ओके, वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। सो देखो, अभी हम लाइव जा रहे थे लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच आ गया, इसकी वजह से ये लेक्चर हम रिकॉर्ड कर देंगे और ये लेक्चर हम यूट्यूब पे डाल देंगे, ठीक है। तो सुनो, सबसे पहली बात, जैसे कि अभी हम जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे वो क्वेश्चन के अंदर गड़बड़ी हो गई है ना, सारे के सारे एक साथ गलत आंसर देने लग गए। तो इससे क्या होगा, जब हम गलत आंसर देते हैं ना तो हमें रियलाइज होता है, थोड़ा सा अंदर हर्ट होता है, यार गलत हो गया आंसर। हमें तो कंसेप्ट आता था, कंसेप्ट आने के बाद में भी गलत हो रहा है ना। तो इसलिए बोल रहा हूँ अच्छे से ध्यान देना, और सबसे इंपॉर्टेंटली ध्यान देके क्वेश्चन पढ़ना सबसे पहले, ठीक है। मैं थोड़ा सा पॉज करूंगा क्वेश्चन में और मेरे आंसर देने के बीच में, सो दैट तुम वहां पे वीडियो को पॉज करके, बिकॉज रिकॉर्डेड वीडियो वैसे भी, ठीक है, वहां पे पॉज करके तुम खुद से पहले सॉल्व करके देखो, और गलत सॉल्व करो बेशक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, और फिर बाद में उसको सही सॉल्व करना। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं, बड़ा मजा आने वाला है। देखो, क्योंकि कंसेप्ट जिसके क्लियर है उसको ही मजा आएगा, अगर कंसेप्ट ही पता नहीं तो बेटा पहले जाके कंसेप्ट पढ़ो। चलो, अपने ऐप पे रिकॉर्डेड वीडियोस है वो देखो, अगर एब्सेंट हो गए तो। स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये वाला क्वेश्चन हमने अभी ऑनलाइन वीडियो में ही, पहला क्वेश्चन जो था उसी के अंदर एकदम तुम लोगों ने करेक्ट आंसर दिया था, और बहुत सिंपल सा है, बहुत ही एकदम डेटाबेस क्वेश्चन है, सीधा सीधा है। ओके, ये क्वेश्चन का सब लोग आंसर गलत कर रहे थे, अब ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। चलो भाई, चलो चलो। सो असर्शन इनकम्प्लीट डोमिनेंस मेड इट पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश, ठीक है, हेट्रोजाइगस फ्रॉम होमोजाइगस। ये बोल रहा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस की वजह से हम अलग अलग कर सकते हैं चीजों को, ठीक है, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन को और होमोजाइगस कंडीशन को। ये कैसे पॉसिबल है भाई, ऐसे थोड़ी होता है। ये सबको लग रहा था, ठीक है, बिकॉज सब लोगों को लगता है कि टेस्ट क्रॉस में ही पता चलते हैं जीनोटाइप्स, ठीक है। चलो ठीक है, अब ये रीजन जो है ना सबको सही लगा, ठीक है, रीजन सबको सही लगा, इसीलिए सबने आंसर डी बोले। एक्चुअली सब लोगों का आंसर डी था, ओके, हर किसी का आंसर डी था, लेकिन बहुत ही गलत आंसर है। ध्यान से सुन लो पहली बात तो, क्योंकि मैं तुम लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, फिर तुम खुद ही मान लोगे। इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस F1 हैड अ फिनोटाइप दैट डिड नॉट रिजेंबल आइदर ऑफ द पैरेंट। सही बात है कि भाई दोनों भी पैरेंट की तरह नहीं था, मतलब अगर मैं रेड ले रहा हूं एक पैरेंट यू नो व्हाइट ले रहा हूं, और फिर बाद में इनको क्रॉस करने के बाद एकदम पिंक आ रहा है, तो भाई ये तो अलग हो गया ना, दोनों से भी रिजेंबल नहीं कर रहा है। तो रीजन एज अ स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, ठीक है। अब असर्शन की बात करते हैं, ध्यान से सुनना। क्या असर्शन में हेट्रोजाइगस कंडीशन और होमोजाइगस कंडीशन पता चल जाती है, जिसकी वजह से यू नो हमें ये समझ में आ जाता है कि इसके जीनोटाइप क्या होंगे, ये होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, बिल्कुल पता चल जाता है। यहां देखो मेरी तरफ, इधर देखो, देखो, मान लो कि यहां पे हम कैरेक्टर ले लेते हैं कैपिटल आर, ठीक है, स्मॉल आर, ओके। तो यहां पे क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, राइट। अब मैं यहां पे पॉसिबिलिटीज देख रहा हूं, ध्यान से सुनना, इधर देखो, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, क्योंकि हम इसमें सेल्फिंग कराते हैं इसलिए मैं इसे गैमेट बना रहा हूं, ठीक है। ये बन गया हमारा पुनः स्क्वायर। अब यहां से कहानी शुरू, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। अब ये हो गया। अब मैं फिनोटाइप लिखने जा रहा हूं, फिनोटाइप ध्यान से देखना, फिनोटाइप लिख रहा हूं, एक का लिख रहा हूं मैं फिनोटाइप, यहां पे लिख रहा हूं फिनोटाइप रेड फ्लावर। कैसा फ्लावर है, रेड फ्लावर, ठीक है, ओके। और यहां पे लिख रहा हूं मैं, इसका लिख रहा हूं मैं व्हाइट फ्लावर, इसका क्या लिख रहा हूं मैं, व्हाइट फ्लावर। समझ में आ रहा है, पैरेंटल कॉम्बिनेशन। और फिर यहां पे लिख रहा हूं मैं, ये जो है ये मान लो जैसे कि अब पिंक कलर ही नहीं अपने पास, कोई बात नहीं, येलो से काम चला लेते हैं। तो बेटा ये जो दिख रहा है ना, एक तो ये और दूसरा ये, तो ये है पिंक। इसका मतलब यहां पे ये हुआ कि अगर होमोजाइगस डोमिनेंट रहा तो ये पैरेंटल कॉम्बिनेशन शो होगा, ठीक है। वाई दैट इज, और होमोजाइगस रिसेसिव रहा तो ये पैरेंटल कॉम्बिनेशन एक्सप्रेस होगा। और अगर यू नो हेट्रोजाइगस कंडीशन है जैसे कि F1 में थी, यस वैसी, तो वो होगा पिंक। क्या होगा, पिंक। इसका मतलब यस हम बता सकते हैं, हम फिनोटाइप देख के ही बता सकते हैं कि इसका जीनोटाइप क्या होगा। कितना अच्छा है ना, बिल्कुल। तो ये सही है, असर्शन भी सही हुआ, ठीक है, और रीजन भी सही हुआ। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, ठीक है, यस। समझा कि नहीं समझे, यस। अब ऐसा क्यों है, बिकॉज F1 के अंदर जो फिनोटाइप है वो डिड नॉट रिजेंबल आइदर ऑफ द पैरेंट, ठीक है, उसने किसी भी पैरेंट के अंदर यू नो उसके दोनों भी पैरेंट में से किसी से भी रिजेंबल नहीं कर रहा है, वो आंसर उसका ए होगा। करेक्ट आंसर इज ए, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आएगा तुम्हें। आगे बढ़ते हैं।
सो डायहाइब्रिड क्रॉस प्रूव्स द लॉ ऑफ, डायहाइब्रिड क्रॉस क्या प्रूव करता है? इफ यू नो, ध्यान से सुनो कि हमने देखो इधर लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तो सेम बात है, ठीक है, ये अलग अलग बात है नहीं। और लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये दो बातें हमने ऑलरेडी मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे पढ़ लिए थे, इफ यू रिमेंबर, ठीक है, हमने ये सारी चीजें मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे पढ़ लिए थे, ठीक है। बचा क्या? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। याद करो, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ने के लिए हमने 2 जीन इनहेरिटेंस देखा, दैट इज 2 कैरेक्टर को लेकर क्रॉस किए थे, इफ यू रिमेंबर, ठीक है, अगर तुम्हें याद हो तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लिए हमें डायहाइब्रिड क्रॉस करना पड़ता है। नेक्स्ट, जीनोटाइप ऑफ अ प्लांट शोइंग द डोमिनेंट फिनोटाइप एंड कैन बी डिटरमाइंड बाय, ओके, ध्यान से सुनो, ये बोल रहा है जीनोटाइप जो है वो डोमिनेंट फिनोटाइप शो कर रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी, भाई दोनों भी टॉल है ना, लेकिन पता थोड़ी है हमें पता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो हमें इसका जीनोटाइप थोड़ी पता है क्योंकि दोनों भी टॉल है, समझ में आ रहा है? दोनों प्लांट इसमें क्या हो गए? टॉल हो गए। अब दोनों भी प्लांट अगर टॉल हो गए तो इसमें फिर जीनोटाइप कैसे बताएंगे हम? तो फिर जीनोटाइप ऑफ द प्लांट शोइंग डोमिनेंट फिनोटाइप एंड कैन बी डिटरमाइंड बाय टेस्ट क्रॉस, एंड वी नो व्हाट टेस्ट क्रॉस इज। यस और नो? समझा या नहीं? है ना, बड़ा आसान है, देखो बहुत सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। मल्टीपल एलिल्स आर प्रेजेंट, ओके, प्रेजेंट है भाई, मल्टीपल एलिल्स प्रेजेंट है, कोई टेंशन नहीं, एट डिफरेंट लोकाई ऑन द सेम क्रोमोसोम। ये बोल रहा है एक ही क्रोमोसोम है, ठीक है, ओके, एक ही क्रोमोसोम है और यहीं पे अलग अलग लोकेशन पे हो गए मल्टीपल एलिल, ओके, ये एक कंडीशन है। एट द सेम लोकस ऑफ द क्रोमोसोम, ठीक है, अब मैं दूसरा क्रोमोसोम बना रहा हूं, ये क्रोमोसोम है, ओके, यहां पे है, ये उसका होमोलोगस पेयर, ठीक है, उसके अंदर भी यहां पे, मतलब कैपिटल ए यहां पे है तो स्मॉल ए यहीं पे होगा, मतलब लोकेशन सेम हुई ना भाई, बिल्कुल लोकेशन तो सेम हो गई, ओके। ऑन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, ठीक है, बोल रहा है नॉन सिस्टर पे हो गए, और ये बोल रहा है ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, अच्छा क्रोमोसोम ही अलग है इनका, ऐसा इनका कहना है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे सारे जो है वो सब कुछ गलत हो जाता है, क्यों मैं बताता हूँ करेक्ट आंसर क्या है, क्योंकि मल्टीपल एलिलिज्म बोला है, ठीक है। अब मल्टीपल एलिलिज्म में क्या है, एक ही क्रोमोसोम होगा, ठीक है, अगर मान लो कि एक क्रोमोसोम के अंदर मैं बात करता हूं, ध्यान से सुनो, एक क्रोमोसोम हुआ, इसका मतलब क्या है, ठीक है, ये है एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम जिसके अंदर अगर मैं कैरेक्टर पूछूं आपसे कहां होगे, तो आप खुद बोलोगे सर यहां पे अगर कैरेक्टर होगा, फॉर एग्जांपल मैं मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जांपल ही ले लेता हूं ना, आई ए, तो अगर दूसरा एलील जो होगा वो यहीं पे होगा, ठीक है, आई बी, और अगर दूसरे इंडिविजुअल में भी अगर तुम देखो तो उसके भी क्रोमोसोम पर यहीं पर, समझ में आ रहा है, मान लो ऐसे, ठीक है, और कैपिटल आई ए और स्मॉल आई ऐसे, तो क्या तुम्हें लोकेशन सेम दिख रही है? मतलब जो मल्टीपल एलिलिज्म है उसके अंदर, मल्टीपल एलिलिज्म के अंदर हमें लोकेशन सेम मिलती है, ठीक है, यस, लोकाई दैट इज लोकस, ठीक है। तो ये बोल रहा है एट डिफरेंट लोकस ऑन द सेम क्रोमोसोम, है ना, और बोल रहा है सेम लोकस ऑन अ, यस, डिफरेंट क्रोमोसोम। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो एट द सेम लोकस ऑफ द क्रोमोसोम, तो आंसर हुआ ये वाला, ठीक है, सेम लोकस पे होगा, समझ में आ रहा है, सेम लोकस पे होगा। तो हमने तीनों भी टाइप के एलील देख लिए, एक आई ए, आई बी और स्मॉल आई, ठीक है। तो मल्टीपल एलिलिज्म में हमने एग्जांपल एबीओ ब्लड ग्रुपिंग लेकर इसका आंसर ढूंढ लिए, आंसर इज बी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि ये कंडीशन जो है यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये कंडीशन जो है यहाँ पे यही कंडीशन पॉसिबल है, ये वाली कंडीशन पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। द टर्म लिंकेज वॉज कॉइन्ड बाय, अब लिंकेज तो हमें पता है, सबको पता है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स हीमोफीलिया। अच्छा भाई ठीक है, हीमोफीलिया को करेक्टली डिस्क्राइब कौन करता है बताओ, फटाफट बताओ, ठीक है। रेसेसिव जीन डिसऑर्डर, ओके, रेसेसिव जीन डिसऑर्डर, ठीक है भाई, रेसेसिव जीन होता है, ओके। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, गलत, बहुत ज्यादा गलत है। डोमिनेंट जीन, बहुत गलत है, क्योंकि रेसेसिव है ये, और वो भी रेसेसिव कहां पे होता है, रेसेसिव एक्स लिंक रेसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है भाई, ये कौन सा है, एक्स लिंक जेनेटिक, यस, एक्स लिंक रेसेसिव जीन डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर है ये, आंसर इज बी, ठीक है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए मैं फटाफट कर रहा हूं। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू सेक्स क्रोमोसोम एक्स और वाई, कौन सा है जो इसमें से सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड नहीं है, नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। अगर मैं तुम्हें याद दिला दूं हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, यस ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है या नहीं है, ओके फाइन होंगे, ठीक है, हमें क्या पता है या नहीं है, बिल्कुल है, यस टर्नर सिंड्रोम एक्स क्रोमोसोम की कमी होने के कारण, लेनफिल्टर सिंड्रोम एक एक्स क्रोमोसोम ज्यादा होने के कारण, डाउन सिंड्रोम इसका कोई लेना देना नहीं, ना एक्स से लेना देना है ना वाई से लेना देना है, ये तो चुपचाप 21 नंबर का क्रोमोसोम इसके पास में 3 है, कितनी कॉपी है 3, तो इसको बोलते हैं ट्राइसोमी, 21 ट्राइसोमी, आंसर इज 3। नेक्स्ट, इन केस ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, व्हाट विल बी फिनोटाइप रेशो ऑफ F2 जनरेशन, ओके ये बोल रहा है कौन सा डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ये बताओ F2 जनरेशन में क्या होगा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल अभी पढ़ रहे थे हम, वो रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर लिया था, पिंक फ्लावर आ गया था, याद है, वो इनकम्प्लीट ही है, क्या है वो, इनकम्प्लीट, ध्यान से सुनो। तो इनकम्प्लीट के अंदर हमें अलग अलग मिल रहे थे ना, तो ये फिनोटाइप पूछ रहा है कि जीनोटाइप पूछ रहा है, ये पूछ रहा है फिनोटाइप, है ना, तो फिनोटाइप के अंदर भी क्या आया 1:2:1, यस और नो। हमने देखा कि F2 जनरेशन बोला ना भाई, यहां देखो ना, ध्यान दो ना, F2 जनरेशन बोला ना, तो उसके अंदर रेड भी आया था, कैपिटल आर याद है ना, अभी पीछे देख सकते हो, ये देखो, और फिर कैपिटल आर स्मॉल आर पिंक भी आया था, स्मॉल आर व्हाइट भी आया था, समझ में आ रहा है, ओके तो 1:2:1 इज द करेक्ट आंसर। ZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज सीन इन प्लैटिपस, ओके मैमल्स की बात कर रहा है, स्नेल्स, कॉकरोचेस, पीकॉक इज द करेक्ट आंसर बिकॉज बर्ड्स आंसर आता है, बर्ड्स में होता है ये कॉम्बिनेशन, समझ गए। अच्छा ये बताओ इसमें से मेल कौन है फीमेल कौन है, ये फीमेल है ये मेल है, इसी वजह से यहां पे कौन है फीमेल हेट्रोगेमेटी मिलेगी ना। आगे बढ़ते हैं, अ क्रॉस बिटवीन 2 टॉल प्लांट्स रिजल्टेड इन ऑफस्प्रिंग, ओके 2 टॉल प्लांट है, हैविंग few dwarf plants, fine, what would be the genotype of both the parents, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन बढ़िया है, सॉल्व करते हैं। अ क्रॉस बिटवीन 2 टॉल प्लांट्स, क्रॉस किसके बीच में हो रही है, कैपिटल टी, ओके अगर मैं कैपिटल टी ले लूं इधर भी, तो बेटा कोई चांसेस है क्या, क्योंकि प्योर हो गया ना ये बोल रहा है भाई तुमने टॉल प्लांट को लेकर क्रॉस किए, ठीक है, लेकिन क्रॉस करने के बाद में क्या हुआ, रिजल्ट जो आया ना उसके अंदर कुछ डॉर्फ प्लांट भी आए। अब डॉर्फ प्लांट कैसे आ गए, उसके अंदर थे कैरेक्टर तभी आए ना भाई, ठीक है। इधर देखेंगे, अगर मैं कैपिटल टी स्मॉल टी ऐसे करता हूं तो देखो क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, भाई इसमें भी काम नहीं हो रहा है, इसमें भी कोई भी डॉर्फ नहीं है, सारे के सारे टॉल है, तो ये वाला भी काम नहीं करेगा, ओके कोई बात नहीं, हम दूसरा वाला ले लेते हैं। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी की जगह पे स्मॉल टी ले सकता हूँ, रॉन्ग आंसर, नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता, बिकॉज देखो यहाँ पे क्या होगा था, क्रॉस बिटवीन 2 टॉल प्लांट्स, मतलब 2 टॉल प्लांट है, ये टॉल थोड़ी है, ये तो डॉर्फ है ना, ये तो डॉर्फ है ना भाई, इसमें तो हो ही नहीं सकती, समझा या नहीं समझा, समझ रहा है ना, बिल्कुल। तो देखो ये होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, स्मॉल टी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, वेरी गुड। देखो भाई यहां पे आ गया डॉर्फ, आया नहीं आया, बिल्कुल। तो ये जब करोगे तुम तो मिलेगा डॉर्फ। तो इन्होंने क्या पूछा है कि भाई तुमने 2 टॉल प्लांट को क्रॉस किया, 2 टॉल प्लांट को क्रॉस करने के बाद तुम्हें कुछ डॉर्फ प्लांट मिले, हाँ सही बात है मिले। सो व्हाट वुड बी द जीनोटाइप ऑफ बोथ द पेरेंट्स, पेरेंट का जीनोटाइप क्या बता दो जरा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी इज द करेक्ट आंसर। समझा या नहीं, ये क्रॉस देख लो मैं कैसे कर रहा हूं, कैसे करके देख रहा हूं, ओके। और देखो तुम्हें ये मतलब ऐसे पॉसिबल इतने सारे क्रॉस करने की जरूरत नहीं है, सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस करके देखने की कोई जरूरत नहीं है, ये प्रैक्टिस करते करते तुम्हें आ जाएगा।
नेक्स्ट, द F2 generation of Mendelian dihybrid cross, the number of phenotype and genotype are Mendelian dihybrid cross, याद है ना dihybrid, क्या लिया था हमने dihybrid अपने NCERT में, क्या था? यस, राउंड येलो क्रॉसेस विथ रिंकल ग्रीन, याद है या नहीं है? बिल्कुल। इसका F1 क्या आया था? F1 पूछा है क्या? तो फिर क्यों बोल रहे हो? F1 छोड़ो, F2 बोलो। F2 सेकंड फीलियल जनरेशन में फिनोटाइप कितने आए थे? 9:3:2, 3:1, तो कितने होगा टोटल? क्या बोला? नंबर ऑफ फिनोटाइप बोलो, 4। समझा कि नहीं समझा? 1 2 3 4, कितना होगा नंबर ऑफ फिनोटाइप? 4। आगे बढ़ते हैं, जीनोटाइप भी बोला है उसने, तो इफ यू रिमेंबर, ठीक है, 1:2, 2:2, 1:2 है, 1:2, 2:2, 2:4, याद है नहीं है? बिल्कुल, 1:2, 1:2, 1, याद है नहीं है? बिल्कुल। तो देखो जरा, बताओ कितने हो गए? मैं बताता हूं तुम्हें कितने हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हो गए? 9 हो गए। तो आंसर इज डी, फिनोटाइप 4 हो गए, जीनोटाइप 9 होंगे। समझा या नहीं? बिल्कुल समझा। समझा क्यों नहीं? बिल्कुल समझेगा। एक्स लिंक रेसेसिव जीन इजीली एक्सप्रेस्ड इन, ओके, एक्स लिंक्ड तो इजीली किस में एक्सप्रेस हो जाता है? देखो भाई, फीमेल में जो है XX होता है, तो अगर यहाँ पे कुछ कैरेक्टर आया, मान लो हीमोफिलिक जीन आ गया यहाँ पे, या फिर कलर ब्लाइंडनेस का जीन आ गया, कुछ भी आ गया, तो इसके बाद दूसरा ऑप्शन है ना, तो यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं होता क्योंकि ये रेसेसिव है, यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं होने वाला। लेकिन अगर मैं XY कंडीशन बात करूँ तो इसके अंदर अगर आ गया ना तो फटाफट एक्सप्रेस हो जाएगा। तो इसीलिए मेल इज द करेक्ट आंसर। एक्स लिंक रेसेसिव जीन इजीली एक्सप्रेस इन मेल्स, ठीक है, ओके। बाकी सब तो गलत है। इफ मदर हैज ब्लड ग्रुप AB, फादर हैज A group, then which of the following blood group will not be found in the offspring? अच्छा ठीक है भाई, चलो करके देखते हैं। देखो इधर ये क्या बोल रहा है, मदर का क्या है, ब्लड ग्रुप कितना है? AB, तो AB मतलब क्या? IA IB, ओके। फादर का क्या है? A, तो देखो फादर का क्या होगा, एक तो ये कंडीशन होगी, है ना, या फिर IA होगी, ये सुनो, बिल्कुल। तो इसको साइड में रखते हैं, इसी को लेते हैं पहले। तो बताओ भाई, ये बोल रहा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप विल नॉट बी फाउंड इन दी ऑफस्प्रिंग, कौन सा है जो ऑफस्प्रिंग में बनेगा ही नहीं? सबसे पहले देख लेते हैं, कैपिटल ए ब्लड ग्रुप आ गया, ठीक है, कैपिटल A स्मॉल I ये भी आ गया, ओके, IB IA एंड देन IB एंड स्मॉल I। अब मेरी बात सुनो, अगर मान लो यहां पर मैं A लगा दूं, मतलब ये कंडीशन ले लूं, तो यहां पे ये भी ऐसे आ जाएगा, है ना, यहां पे ये कंडीशन ले लूं अगर मैं, तो यहां पे ये ऐसे आ जाएगा, यस और नो। मतलब A भी आ रहा है, B भी आ रहा है, लेकिन A भी आ रहा है, लेकिन ये नहीं आ रहा, O नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा? O। तो करेक्ट आंसर समझ में आ गया? बिल्कुल। तो कोई भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन से हमें ये नहीं मिला, तो ये तो पूछ रहा है कि भाई फॉलोइंग ब्लड ग्रुप विल नॉट बी फाउंड, कौन सा नहीं मिलेगा? Who rediscovered the result of Mendel's experiment? बताओ भाई किसने रीडिस्कवर किया था? ह्यूगो डे व्रीस, चमाक एंड कोरेंस, एकदम करेक्ट, B is the correct answer. Next, Mendel's law of inheritance are applicable on the plant which, okay, भाई which asexually reproduction, vegetative reproduction, wrong answer, सब गलत है भाई, सीधा सीधा हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाया था, यस, याद है, गैमेट्स बनते हैं। मतलब क्या हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्रॉसिंग के लिए हमने देखा था ना कि कैसे पहले मेंडल ने सिलेक्शन ऑफ पेरेंट किया, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट करने के बाद फिर क्रॉसिंग की, क्रॉसिंग हो नहीं रही थी बिकॉज वो बाइसेक्सुअल था, फिर उसने इमैस्कुलेशन किया था, बैगिंग किया था, डीबैगिंग किया था, रीबैगिंग किया था, याद है ना सब? बिल्कुल। तो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन, ठीक है, सेक्सुअली
reproducing organism that is reproduce sexually. The color based contrasting trait in 7 pairs, okay, contrasting pairs studied by Mendel in P where, ठीक है भाई, कलर बेस्ड. तो कलर बेस्ड 7 कैरेक्टर में से कितने थे बताना जरा. एक तो था फ्लावर कलर, है ना, ठीक है, फ्लावर कलर. दूसरा क्या था भाई, दूसरा था पॉड कलर भी तो था एक, पॉड कलर. सीड कलर भी तो था, याद आ गया मेरे को सब, सीड कलर. तो भाई 1 2 3 हो गए, और नहीं थे, और नहीं थे, बस 3 ही थे. ठीक है, बड़ा सिंपल है. तुम देख लो बस, वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस पे ध्यान दो तुम लोग. इससे क्या सीखने मिल रहा है वो देखो. परसेंटेज ऑफ ए बी गैमेट प्रोड्यूस्ड बाय कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी, पैरेंट विल बी. देखो मेरी बात सुनो, यहां पे इन्होंने कितने गैमेट बनेंगे ये नहीं बोला. इन्होंने बोला भाई पैरेंट क्या है, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ये पैरेंट है. अब इसमें से ये गैमेट कैसे बनेंगे ये पूछ रहा है ये. चलो भाई गैमेट बना देते हैं फटाफट. इधर देखो क्या, ये कैपिटल ए, ठीक है, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी. बहुत बढ़िया, बन तो गया. स्मॉल ए स्मॉल बी आ तो गया. तो देखो भाई 1/4 आया है, 1/4 आया है, क्या आया है 1/4, समझ में आ रहा है 1/4. इसका मतलब क्या हुआ, 50-50% प्रोबेबिलिटी है इसकी, यस और नो, है ना. 50% है या 25% है. अरे ये 25% होगा, ये 25% होगा, ये 25% होगा, ये 25% होगा. समझे समझे. ओके नेक्स्ट. ओके गर्दन दुख रही यार इधर ही की तरफ देखने के. ठीक है, ए बी ब्लड ग्रुप शोज. ओके, ए बी ब्लड ग्रुप क्या करता है जरा बताना जरा. ए बी ब्लड ग्रुप क्या करता है. बहुत सिंपल सी बात है भाई, ए ब्लड ग्रुप हो तो डोमिनेंस, बी ब्लड ग्रुप हो तो डोमिनेंस, लेकिन ए बी हो तो कोडोमिनेंस. दोनों एक साथ में एक्सप्रेस हो रहे हैं ना, दोनों एक साथ में एक्सप्रेस हो रहे हैं, बोथ एक्सप्रेस हो रहे हैं. यस, मिक्स विक्स कुछ नहीं होते, इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट नहीं है, कंप्लीट ये सब गलत है, सारी फालतू की बातें. अ चाइल्ड ब्लड ग्रुप इज ओ, ओके, हिज पेरेंट ब्लड ग्रुप कैन नॉट बी. पेरेंट का ब्लड ग्रुप क्या नहीं हो सकता. इधर देखो चाइल्ड का ब्लड ग्रुप क्या है भाई, ओ, ओके. अब ये कंडीशन है भाई, ठीक है, तो इसी कंडीशन में ओ बोलते हैं हम. तो पेरेंट अगर, ध्यान से सुनना, आई ए, अब ये लेकर आना है ना, अपन लेके आते हैं, देखो इसको, आई ए स्मॉल आई बी स्मॉल आई, ठीक है, ये कंडीशन में देखेंगे. ओके, अब आई ए आई बी, ओके, आई ए मतलब ए स्मॉल आई, ठीक है ना, गड़बड़ तो नहीं है कुछ, ठीक है. स्मॉल आई बी स्मॉल आई. क्या तुम्हें ब्लड ग्रुप ओ दिख रहा है. बिल्कुल सही जवाब है. तो ध्यान से सुन लो, ये बोल रहा है कि भाई यहाँ पे क्या है ब्लड ग्रुप ए, यहाँ पे क्या है ब्लड ग्रुप बी. ओके, तो फिर उसमें से एक बच्चे का क्या आ रहा है ओ, जिसके अंदर ये है, उसको हम ओ ब्लड ग्रुप बोलेंगे. तो ध्यान से सुनो क्वेश्चन क्या है. ये बोल रहा है चाइल्ड ब्लड ग्रुप इज ओ, हिज पेरेंट ब्लड ग्रुप कैन नॉट बी, क्या नहीं हो सकता. ठीक है, तो ध्यान से सुनो, उसके पेरेंट का ब्लड ग्रुप ए बी नहीं हो सकता, क्योंकि ए और बी तो है. ए बिल्कुल हो रहा है, बी बिल्कुल हो रहा है, हाँ ये नहीं हो रहा, लेकिन हाँ ये हो सकता है भाई. अगर ये तो कर दूं तो और आसानी से बन जाएगा. देखो जरा इसमें से एक करके दिखाता हूं. आई ए क्रॉसेस विथ स्मॉल आई बिकॉज ओ है ना वो, ठीक है.
ठीक है, स्मॉल है एंड देन स्मॉल है, ओ बना, स्मॉल है, मतलब यहाँ पे 50% आ रहे हो, तो समझ में आ रहा है, ये तो बहुत ज़्यादा है, तो फिर ये नहीं होगा क्योंकि कैन नॉट भी पूछा है ना। बढ़िया क्वेश्चन था ये भी, लेकिन समझने वाले के लिए इशारा काफ़ी है बोलते हैं ना, तो वैसे ही है, बढ़िया क्वेश्चन है, बस इस पे से आप अच्छे से समझ सकते हो। नेक्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन टू जीन नहीं लिखा है, डिस्टेंस बिटवीन जीन्स एंड परसेंटेज। ओके, डिस्टेंस ये ए है, ए से लेके बी का डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस एंड परसेंटेज ऑफ recombination shows a direct relationship, inverse relationship, okay, parallel relationship, no relationship। बिल्कुल ऐसे कैसे बात है भाई, रिलेशन तो है, पैरेलल नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनो, एक तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं हम और एक तो बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक बात बताओ, अब तुम ही बताओ, चलो तुम बता दो, मैं बोल रहा हूँ एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि और ये है, एक इधर आता है ए और यहाँ से आता है बी, मतलब यहीं पे यहीं ख़त्म हो गया, तो डिस्टेंस कहाँ कम है? आप बोलोगे सर डिस्टेंस तो यहाँ बहुत ज़्यादा है, मैं बोलूँगा यहाँ पे डिस्टेंस बहुत कम है, तो भाई डिस्टेंस कम है तो रिकॉम्बिनेशन भी कम होगा, डिस्टेंस ज़्यादा है तो रिकॉम्बिनेशन भी ज़्यादा होगा ना। तो क्या ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ या डायरेक्टली? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, तो डायरेक्ट रिलेशनशिप हुआ ना, समझा? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। इन अ ईयर मेंडल्स वर्क पब्लिश्ड, कब पब्लिश हुआ था भाई? 1865 या 1965? 1865, ठीक है, बहुत पुरानी बात है, बहुत पुराने थे ये। मेंडल यूज इन बायोलॉजिकल कैलकुलेशन फॉर द टाइम। अच्छा ठीक है भाई, मेंडल ने बायोलॉजिकल कैलकुलेशन करने के लिए क्या यूज किया था? स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी यूज किया था और मैथमेटिकल लॉजिक भी यूज किया था। दैट इज बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज डी इज द करेक्ट आंसर, बोथ बी एंड सी। समझा कि नहीं समझा? समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल, मैं इसलिए बोल रहा था, पहले ही बता दिया था भाई, देखो पॉज करके देखना है तुमने, मैं थोड़ा स्पीड में जा रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें सीधे सीधे, मतलब अगर नॉर्मल से क्वेश्चन है तो पूरे कंप्लीटली नहीं बता रहा हूँ, मतलब डायरेक्ट बता रहा हूँ, सो दैट तुम्हें मतलब ये अंदाजा है कि भाई ये कैसा है क्या है। हाँ, जहाँ पे कंसेप्ट है, जहाँ पे पूरा सॉल्व करना पड़ता है, वहाँ पे आराम से पूरा फ्लो चार्ट बना के सब कुछ गैमेट बना के सब कुछ दिखा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है? तो बोलने का मतलब वही है, पॉज करते जाओ, ठीक है, और खुद सॉल्व करो, गलत सॉल्व करो डेफिनेटली, और लेकिन फिर बाद में देखो कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है? उससे ज्यादा फायदा होगा तुम्हारा। हाउ मेनी टाइप ऑफ गैमेट प्रोड्यूस्ड बाय दिस? अच्छा, अब देखो भाई, यहाँ पे कौन सा गैमेट प्रोड्यूस होगा वो नहीं बोला, तो मैं अभी क्रॉस करते बैठूंगा नहीं, चुपचाप मैं देखूंगा क्या करूंगा, मैं यहाँ पे हेट्रोजाइगस ढूंढूंगा। हेट्रोजाइगस क्या है भाई? कैपिटल टी स्मॉल टी हेट्रोजाइगस है, होमोजाइगस है? आप बोलोगे सर बिल्कुल हेट्रोजाइगस है। कैपिटल आर क्या है भाई? बिल्कुल होमोजाइगस है, ये हेट्रोजाइगस तो नहीं है, तो ये तो नहीं हुआ। कैपिटल वाई स्मॉल वाई बिल्कुल हेट्रोजाइगस है, तो हेट्रोजाइगस कितने हुए? 2। तो मेरे पास एक फॉर्मूला है 2n, यहाँ पे n की पावर क्या है? n इज इक्वल टू, यस, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। अब नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस यहाँ पे कितने हैं? 2, तो क्या कर दूंगा मैं? 2 बताओ भाई क्या होगा? 4, तो आंसर विल बी 4। देख रहे हो तुम, अगर मुझे नंबर ऑफ गैमेट बोला है, गैमेट कैसे प्रोड्यूस होंगे, तो मैं क्या गिन रहा हूं? मैं गिन रहा हूं कि भाई बताओ कितने नंबर ऑफ क्या होंगे, यस, वहां पे क्या होगा, कितने हेट्रोजाइगस होंगे, वो गिन के मैं फटाफट ऐसे करके फटाफट बता देता हूं कितने होंगे। समझा? बड़ा आसान है, आगे बढ़ते हैं। जीन कॉम्प्लीमेंट, दैट इज कैपिटल बी स्मॉल बी ऑफ पी सीड्स प्रोड्यूस इनकम्प्लीट डोमिनेंस इन। अच्छा, तुम्हें ये याद आ रहा है? ये याद आ रहा है कुछ? प्लियोट्रोपी का एग्जाम्पल था बेटा, अगर याद आ रहा होगा तो बात सही है। प्लियोट्रोपी का एग्जाम्पल था कि हमने देखा था जो स्टार्च ग्रेन वाला है उसके अंदर 2 बातें थी, एक था सीड का साइज और दूसरा था सीड का शेप। और सीड के शेप में वो राउंड आ रहा था और वो भी 3:1 रेशो आ रहा था। 3 राउंड बेटा डायग्राम के साथ पढ़ाया है, कोई कुछ बोलेगा नहीं, ठीक है?
3:1 आ रहा था, मतलब 3 राउंड आ रहे थे और एक जो है रिंकल्ड आ रहा था, मतलब यहां पे डोमिनेंस शो हो रहा है ना, लॉ ऑफ डोमिनेंस। और सीड का साइज जो है एक तो बड़ा आ रहा था, 2 इंटरमीडिएट आए थे, है ना, फिर ऐसे छोटा आया था, याद है नहीं है, बिल्कुल छोटा आया था रिंकल्ड वाला। तो यहां पे ये क्या हो रहा है, बिल्कुल दिस इज व्हाट, दिस इज अरे 1:2, 2:2, उल्टे हाथ से लिख रहा हूं इसलिए 1:2:1, दैट इज कौन सा, ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। कौन सा डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो देखो भाई सीड का साइज जो है ना वो क्या शो कर रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ओके, सीड का साइज, सीड साइज समझ में आया कि नहीं, बड़ा सिंपल बढ़िया क्वेश्चन एकदम। सिंथेसिस ऑफ स्मॉल साइज, नहीं भाई स्मॉल साइज नहीं, क्योंकि यार स्मॉल साइज होता ना तो हम फिर स्मॉल बी लेते तो स्मॉल साइज आता, लार्ज साइज कैपिटल बी लेते तो लार्ज साइज आता। क्या बोला है, कैपिटल बी स्मॉल बी बोला है ना, तो ये तो इंटरमीडिएट आएगा ना। अरे बोलो ना, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, इंटरमीडिएट आएगा ना, ये तो इंटरमीडिएट आएगा। चलो नेक्स्ट, तो इसीलिए आंसर क्या हो गया हमारा, सीड साइज। ओके, A pink flower of snapdragon is, एक मिनट, snapdragon is an example of, पहले बता दो फटाफट जल्दी से, अब क्या कमेंट करेंगे तुम, रिकॉर्डेड वीडियो है। snapdragon is the example of, snapdragon जो है एग्जाम्पल है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। किसका एग्जाम्पल है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ओके, पिंक फ्लावर है भाई, ठीक है, ऑफ स्नैपड्रैगन इज क्रॉस्ड विथ रेड फ्लावर, गिव डैश टाइप ऑफ फिनोटाइप। अच्छा ठीक है, ओके, कितने टाइप के फिनोटाइप मिलेंगे, तो भाई देखो रेड फ्लावर का कैपिटल आर लिया था, तो ये क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर पिंक होगा, क्या होगा ये, पिंक, ठीक है। दूसरा कहाँ गया, किसके साथ क्रॉस करना है, रेड के साथ क्रॉस करना है ना, तो रेड के साथ क्रॉस कर दो भाई, कैपिटल आर क्या है, रेड, लाल। देखो पिंक फ्लावर तो हमने ये लिखा, रेड फ्लावर तो हमने ये लिखा। अब देखो क्या होगा, देखो इधर, ये फटाफट ऐसे करता हूं, देखो कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका मतलब कितने टाइप के फिनोटाइप आएंगे भाई, जीनोटाइप भी उतने ही आए जितने फिनोटाइप आए, समझ में आ रहा है, बिल्कुल। मतलब ये क्या हुआ, रेड, ये क्या हुआ, पिंक, यस, समझा के नहीं, आंसर क्या होगा 2। अरे मुझे ये बोलो तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ कि बस ऐसे ही मतलब ये कर रहे हो। एक मिनट जरा पानी पी लेता हूं मैं। ओके, आवाज आ रही है, बढ़िया आ रही है, ठीक है। अब ठीक है, ये हो गया ना भाई, आगे बढ़ते हैं। इन अ मेंडेलियन डायब्रिड क्रॉस टोटल नंबर ऑफ फिनोटाइप इन F2 जनरेशन। मेंडेलियन डायब्रिड क्रॉस तो बता दो, मेंडेलियन डायब्रिड क्रॉस जहां पे 2 कैरेक्टर को लेकर क्रॉस किए थे, है ना, तो उसका F1 के बाद, F1 नहीं पूछ रहा भाई, F2 के फिनोटाइप पूछ रहा है। F2 का फिनोटाइपिक रेशो तो बताना, 9:3, 3:1, ये क्या है, ये है फिनोटाइपिक रेशो, किसका, F2 जनरेशन का, सेकंड फिलियल जनरेशन का, किसका, मेंडेलियन डायब्रिड क्रॉस का, यस और नो। इसको देखकर ये बताओ टोटल नंबर ऑफ फिनोटाइप कितने हैं। आप बोलोगे सर 1, 2, 3, 4, एकदम करेक्ट है बेटा, 4 ही आंसर है। नेक्स्ट, अ क्रॉस बिटवीन दिस एंड दिस गिव नंबर ऑफ जीनोटाइप। अच्छा भाई ठीक है, कितने नंबर ऑफ जीनोटाइप मिलेंगे जरा देखते हैं। ओके,
अब यहाँ पे तुम लोगों को थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि अब जो है नॉर्मल कंडीशन नहीं रहेगी, यहाँ पे कंडीशन थोड़ी सी अलग होगी, ठीक है, क्योंकि अब मैं यहाँ पे क्या यूज कर रहा हूं, अब मैं यहाँ पे कुछ अलग टेक्निक यूज करूंगा, ठीक है, इन अ क्रॉस बिटवीन ठीक है, इधर ले लेते इसको, ठीक है भाई, यहाँ दे दो, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल आर, ठीक है भाई, ओके। देखो जब डाई हाइब्रिड क्रॉस हो और ये पूछा हो तो क्या तुम पूरा का पूरा, जैसे हम मतलब हमने देखा है मेंडल के अंदर जो पैटर्न फॉलो होता है वो प्रॉपर पैटर्न फॉलो करते चले जाओगे? नहीं 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 नहीं, इतना टाइम नहीं अपने पास। देखो एक शॉर्टकट होता है, मैंने तुम लोगों को एक चीज बताया था कि अगर तुम दो मोनो हाइब्रिड क्रॉस को मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हें रिजल्ट क्या मिलेगा, तुम्हें रिजल्ट मिलेगा डाई हाइब्रिड का। तो देखो हम मोनो हाइब्रिड समझ के इसको फटाफट क्रॉस कर देते हैं, मतलब इसको और इसको, ठीक है, इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ, देखो इधर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, कैपिटल टी दिख रहा है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। बताओ भाई क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ जीनोटाइप, कितने नंबर ऑफ जीनोटाइप, 1 2 3, मतलब यहां से हमें 3 जीनोटाइप मिले। इधर चलते हैं, अब इसको और इसको क्रॉस कर देते हैं भाई और देखेंगे क्या मिलता है, स्मॉल आर कैपिटल आर, देखो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो भाई यहाँ पे सारे के सारे सेम हो गए ना, तो ओनली वन। अब क्या करोगे, अब बताओ क्या, तो यहाँ पे इसके क्रॉस का 1 आया ना, सो 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 क्या होगा 3। कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो बोला क्रॉस बिटवीन कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर विद कैपिटल टी स्मॉल आर गिव नंबर ऑफ जीनोटाइप, कितने नंबर ऑफ जीनोटाइप मिलेंगे, आंसर इज 3। कुछ समझ में आया मैंने क्या किया? यस मैंने क्या किया, कुछ समझ में आया? यस और नो? ठीक है आगे बताते रहूंगा, टेंशन की बात है नहीं, कोई ऐसा नहीं है कि एक ही बार एक ही टाइप का क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व किया उसके बाद में कोई होगा ही नहीं, ऐसी बात नहीं है। आगे बढ़ते, ये भी क्वेश्चन बहुत मजेदार है, इधर देखेंगे, हाइब्रिड ऑफ प्योर वॉयलेट, ठीक है भाई, प्योर वॉयलेट नहीं है, प्योर वॉयलेट फ्लावर का हाइब्रिड है, हाँ हाइब्रिड ऑफ, अब पढ़ेंगे आगे, हाइब्रिड ऑफ के बाद में अब पढ़ेंगे, प्योर वॉयलेट फ्लावर एंड व्हाइट फ्लावर प्लांट, ओके इज सेल्फ, देन द प्रोजेनी शैल बी, प्रोजेनी क्या होगी, बहुत बढ़िया, इधर आ जाओ, क्या बोला इसने, वॉयलेट एंड व्हाइट, ओके, कैपिटल W, इसको वॉयलेट कर देते हैं, ठीक है, एंड स्मॉल w इसको व्हाइट कर देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अब इसका हाइब्रिड करो भाई, चलो भाई दोनों प्योर है ना, इनका हाइब्रिड करो, तो कैपिटल W स्मॉल w क्या बन गया, हाइब्रिड बन गया, वेरी गुड, हाइब्रिड बन गया। अब बोल रहा है कि इसको सेल्फ करो, ये F1 है भाई, ओके पहली पीढ़ी है, इसके बाद में क्या होगी, क्रॉसिंग हुई ना, क्रॉसिंग के बाद सेल्फिंग होगी, सेल्फिंग के बाद बोल रहा है देन द प्रोजेनी शैल बी, प्रोजेनी क्या होगी, अब देख लेते हैं, हमें क्या पता क्या होगी प्रोजेनी, देख के बताएंगे ना, चलो भाई इधर लिख लो इसको, कैपिटल W स्मॉल w, कैपिटल W स्मॉल w, देख रहे हो ना कैसे बना रहा हूं मैं, कैपिटल W कैपिटल W, कैपिटल W स्मॉल w, कैपिटल W स्मॉल w, स्मॉल w स्मॉल w, कुछ तो समझ में आया, यस और नो? अब बताना, ये तो डोमिनेंट है, वॉयलेट है भाई, ठीक है, वॉयलेट, अच्छा, एंड देन वाइट, तो भाई देखो यहाँ पे बोल रहा है वाइट फ्लावर आएंगे, नहीं अकेले वाइट थोड़ी आए, वॉयलेट आएंगे, अकेले वॉयलेट थोड़ी आए, लेकिन दोनों आए, ठीक है,
मोस्टली वायलेट एंड फ्लावरिंग प्लांट, नहीं 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 नहीं, बोथ वायलेट एंड वाइट फ्लावर प्लांट्स। कुछ समझ में आया क्या? बोथ, दोनों भी टाइप के फ्लावर नजर आ रहे हैं, दोनों भी टाइप के फ्लावर नजर आ रहे हैं। तुम्हें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा ये बता दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्योर टॉल, कैसा? प्योर टॉल पी प्लांट, कैपिटल टी प्योर टॉल है ना भाई। क्रॉस कर रहे हैं प्योर डॉफ के साथ, स्मॉल टी के साथ क्रॉस कर रहे हैं। द प्रोजेनी इज सेल्फ पॉलिनेटेड। ओके, द रेशियो ऑफ ट्रू ब्रीडिंग टॉल प्लांट्स टू ट्रू ब्रीडिंग डॉर्फ प्लांट शैल बी, अरे बाप रे, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी मिला। अब इसके बाद में बोल रहा प्रोजेनी सेल्फ पॉलिनेटेड, इसके बाद में सेल्फिंग होंगी। ओके, सेल्फिंग होने के बाद में ये बोल रहा है किसका रेशो बताना है? रेशो ऑफ ट्रू ब्रीडिंग टॉल। अच्छा, सेल्फिंग होने के बाद ट्रू टॉल, ट्रू ब्रीडिंग टॉल और ट्रू ब्रीडिंग डॉर्फ। बहुत बढ़िया। देखो इसको शॉर्टकट में बता सकता हूं, लेकिन मैं लॉन्ग कट ही लूंगा बिकॉज उसमें फिर आपको गड़बड़ हो जाएगी। सेल्फिंग के बाद क्या होगा? कैपिटल टी, यहां नहीं लिखता हूं, इधर लिखता हूं। इसके बाद जो है मैं यहां लिख रहा हूं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। ओके, इसमें से ये बताओ ट्रू ब्रीडिंग क्या बताना है? ट्रू ब्रीडिंग टॉल कौन है? ट्रू ब्रीडिंग टॉल। और ट्रू ब्रीडिंग डॉर्फ कौन है? ट्रू ब्रीडिंग डॉर्फ। हाँ, तो आप बोलोगे सर आंखें बंद करके बता सकता हूं मैं, दिस इज ट्रू ब्रीडिंग टॉल, दिस इज ट्रू ब्रीडिंग डॉर्फ। अरे भाई ठीक है, लेकिन दोनों का रेशो क्या है? तो इधर देख लो, जीनोटिपिक रेशो होता है 1:2, 2:1, लेकिन इसको हटा दो क्योंकि इसके बारे में पूछा ही नहीं जा रहा है। मतलब आंसर क्या हुआ हमारा? आंसर हुआ 1:1। आंसर क्या हुआ? आंसर हुआ 1:1। अरे पब्लिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ध्यान से सुनो, यहां ध्यान दो, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें मजे ही आ जाएंगे तुम्हें। देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में बहुत मजा आने वाले हैं भाई। देखो पहले ही बता दे रहा हूं गारंटी के साथ, ठीक है? यस, मजे नहीं आए पैसा वापस, ये क्वेश्चन में मजे आ जाएंगे। क्या बोला है जरा ध्यान से सुनो। अ क्रॉस बिटवीन कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, सॉरी कैपिटल टी स्मॉल आर विथ स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। ओके, और अगर ये क्रॉस हुआ तो फिनोटिपिक रेशो क्या होगा? बहुत बढ़िया। अब देखो उनको ना मैं इधर लेता हूं, थोड़ा गड़बड़ हो जाएगी उधर, थोड़ा इधर मोकले में खुला खुला। कैपिटल टी स्मॉल टी, अरे कैपिटल नहीं है भैया, इरेजर लो। यस, कैपिटल, हाँ, स्मॉल आर स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है? ओके, और इसका क्या करना है भाई? इसका करना है क्रॉस, और इसका क्रॉस करने के बाद ओके, पहले क्रॉस तो करेंगे लेकिन क्या ढूंढना है इसका? फिनोटाइप। इधर देख लो पहले क्या कर रहा हूं, यहां देखेंगे सब लोग, इधर ध्यान देंगे, गड़बड़ नहीं करना। इसके गैमेट बना लेते, इसके गैमेट बना लेते, दोनों को पुनेट स्क्वायर में पटक देंगे। बताओ भाई, कैपिटल टी स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, ओके, स्मॉल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। समझ में आएगा? इसके गैमेट बन गए। अब इसके गैमेट क्या बनेंगे? इधर लिख दो, कैपिटल टी, सॉरी कैपिटल तो है ही नहीं ना, स्मॉल है ना, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, ओके, एंड देन स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गैमेट कैसे बना दिए मैंने, ठीक है?
वही वाली सिस्टम है, वही वाला, ठीक है। अब इन दोनों को क्रॉस कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे क्या करते हैं। अब ये बन गया भाई, बेटा जानबूझ के लॉन्ग कट ले रहा हूँ सो दैट तुम लोगों को समझ में आए, लॉजिक क्लियर होना चाहिए, बाकी कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, इधर देखेंगे। अब शुरू करें अपनी कहानी, चलो। दिस इज, गड़बड़ तो नहीं हो गई। कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, ठीक है। कैपिटल टी, स्मॉल आर, स्मॉल आर, कैपिटल टी, स्मॉल आर, स्मॉल आर। कुछ तो समझ रहा है, ठीक है। स्मॉल टी, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल टी, स्मॉल आर, स्मॉल आर, वेरी गुड। कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल टी, सॉरी कैपिटल नहीं, स्मॉल है, स्मॉल टी, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, ठीक है। गड़बड़ तो नहीं हो रही ना। स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर। यहाँ देखेंगे, कैपिटल टी, स्मॉल आर, कैपिटल टी, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल टी, स्मॉल आर, स्मॉल टी, स्मॉल आर। बहुत बढ़िया, बड़ी मेहनत से हमने आखिरकार ये बना लिया। अब हम इसको तपासेंगे, तपासनी शुरू की जाए, ठीक है। चेक करना शुरू करते हैं। इधर देखो, सबसे पहले तो ये कैपिटल टी और कैपिटल आर क्या है भाई, ठीक है। दिस इज, एक मिनट, फिनोटिपिक रेशो बोला ना भैया, क्या बोला, फिनोटिपिक रेशो। तो फिनोटिपिक रेशो बताना जरा, फिनोटिपिक रेशो बता रहा हूं, हाँ सुनो। टॉल राउंड, दिस इज टॉल राउंड, ओके। दिस इज ऑल्सो टॉल, पता है ना कहां देखना है, पहली और थर्ड पोजीशन पे देखना होता है, ठीक है। टॉल राउंड, ओके। टॉल राउंड दूसरा कोई है, ये है ना, टॉल राउंड है, ये भी है ना, टॉल राउंड है। इसके अलावा कोई और टॉल राउंड नहीं है, ठीक है। यहां लिख देता हूं, टॉल राउंड 4 है। ये क्या है भाई, डॉर्फ राउंड, डॉर्फ राउंड, अरे कहाँ गया, हाँ डॉर्फ राउंड, और क्या मिलेगा डॉर्फ राउंड, और है इतनी है, डॉर्फ राउंड, ये है ना डॉर्फ राउंड। बगल में बच्चा, गांव में ढिंडोरा, 4 हो गए भाई। टॉल रिंकल्ड, अरे टॉल रिंकल्ड, यस और नो, टॉल रिंकल्ड, 4, ये भी 4 आ गया। दिस इज डॉर्फ रिंकल्ड, है ना, हाँ डॉर्फ रिंकल्ड, डॉर्फ रिंकल्ड, डॉर्फ रिंकल्ड, डॉर्फ रिंकल्ड, डॉर्फ रिंकल्ड 4। तो बेटा रेशो क्या होगी, रेशो होगी 1:1:1:1। आंसर इज ए। अब तुम बोलोगे सर इतना बड़ा सॉल्व करना पड़ेगी हर बार, मैं बोलूँगा नहीं रे बेटा,
ये टेस्ट क्रॉस का, अच्छा टेस्ट क्रॉस का डाई हाइब्रिड रेशो इतना ही होती, हर बार इतना होती क्या? यस इतना ही होती। ध्यान से सुनो, टेस्ट क्रॉस का डाई हाइब्रिड रेशो इतना ही होती, हमेशा यही होगी, 1:1:1:1। ओके, एंड टेस्ट क्रॉस का मोनो हाइब्रिड रेशो 1:1 ही होती। समझ में आती या भूल जाती? बेटा बिल्कुल नहीं भूलती, बहुत मार खाती। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन ऐसा आया, क्वेश्चन आया कुछ इस तरीके का, तो सर एग्जाम में क्या इतना सब कुछ टाइम मिलेगा ये सब क्रॉस करने के बैठने? नहीं बेटा नहीं, ये सब नहीं करना है। डायरेक्ट याद रखना है कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस का 1:1 रेशो होता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस का मोनो हाइब्रिड क्रॉस दैट इज मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का 1:1 रेशो होता है, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का 1:1:1:1 रेशो होता है। समझ में आ रहा है? 1:1:1:1 रेशो होता है। समझ में आ गया? और अगर डाई हाइब्रिड मोनोक्रॉस नहीं है, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस नहीं है, मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस है, तो 1:1 होगा। समझ में आ रहा है? बिल्कुल। अब तुम लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा होगा सर ये क्या कर दिया तुमने, यहां पे ये सब कैसे हो गया? ओके ठीक है, इधर देखो, क्योंकि पब्लिक के टेस्ट क्रॉस समझ में नहीं आएगा। अब ये कहां से आ गया? मैं कलर इस्तेमाल करेंगे दूसरे, रेड कलर। बेटा देखो ये क्या लिखा है, कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ स्मॉल आर। तो ठीक है, मैं क्या करता हूं, ये स्मॉल टी के साथ लिख देता हूं स्मॉल आर को, बिकॉज तुम्हें पता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यही कहता है कि इसका सेग्रीगेशन उसके सेग्रीगेशन से कोई लेना देना नहीं। इसीलिए तो हम दो मोनो हाइब्रिड का मल्टीप्लीकेशन करके डाई हाइब्रिड का क्रॉस मतलब प्रोडक्ट बना सकते हैं ना। बिल्कुल। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे देखो क्या लिख रहा हूं, कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ कैपिटल आर स्मॉल आर, ये वाले को इधर ला लिया मैंने, और अब ये जो है ना स्मॉल आर इसके साथ लिखेंगे, दैट इज स्मॉल टी स्मॉल आर। समझ में आ गया? तो जरा अच्छे से देखो, आंखें खोल के अपनी, ठीक है, यस अपनी आंखें खोलो और देखो इसे कि ये है F1 का रिजल्ट, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये है होमोजाइगस रेसेसिव पैरेंट। तो क्या इसे टेस्ट क्रॉस नहीं कहते? 100% इसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। तो अच्छे से बस सीखने की जरूरत है, तो समझ आ जाएगा। अगर नहीं समझा बेटा तो यही सब जो पूरा तमाशा जो हमने खेले ना यहाँ पे खेल, ये पूरा दोबारा देख सकते हो तुम, इसीलिए तो रिकॉर्डिंग की है, ठीक है, इसीलिए तो यहाँ पे आए हैं हम, इसीलिए हम आपको ऑफलाइन क्लास में ये सब नहीं बता रहे, बिकॉज आप अगर क्वेश्चन पूछो और हम आपको दोबारा समझाने के लिए बैठे तो फिर और इसमें टाइम लग जाएगा, मतलब 6 दिन तक तो फिर हम यही करते बैठेंगे, इसलिए ठीक है। और हमारे पास टाइम ही तो नहीं है, बाकी सब कुछ है भाई। इधर देखो, इन अ क्रॉस बिटवीन कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर विथ कैपिटल टी स्मॉल आर गिव द नंबर ऑफ जीनोटाइप। कितने जीनोटाइप बनेंगे? ओके इधर देखेंगे अब, सेम देखो, हाँ सेम कहानी, ध्यान से सुनना, सेम कहानी। इधर देखो, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको ले लेता हूं इधर, आ जाओ भाई, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टे, समझे? तो बताओ नंबर ऑफ जीनोटाइप कितने हुए? ठीक है, अब ध्यान से सुनना, आधी पब्लिक परेशान होगी, सर नंबर बोला है तो 1 2 3 4 बता दो ना। नहीं भाई, इस टाइप क्या बोला, नंबर है टाइप, एक ही बात, समझा कि नहीं? यस। तो देखो 1 2 3 लिख दिया, समझ में आया क्या? अब देखो कैपिटल आर स्मॉल आर, इन दोनों का इधर लो, इधर लिख देता हूं, कैपिटल आर स्मॉल आर,
इधर देखो, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर, अरे रुक जा, स्मॉल आर। तो बताओ कितने टाइप हो गए? नंबर एंड टाइप इज वन एंड सेम। कितने टाइप हो गए? आप बोलोगे सर 2। तो वही तो मैं कह रहा था कि अब आपने नंबर ऑफ जीनोटाइप देख लिए हैं। मोनोहाइब्रिड पहले आपने अलग किया, फिर ये मोनोहाइब्रिड को अलग किया, उसको ज्वाइन कर दोगे तो डाइहाइब्रिड का आ जाएगा ना। बिल्कुल, ज्वाइन मतलब ऐड नहीं करना, मल्टीप्लाई करना। 3 इंटू 2 आप बोलोगे 6, तो आंसर इज 6। कुछ समझा? नहीं समझा तो दोबारा देखो। जीनोटिपिक रेशो इन अ डाइहाइब्रिड क्रॉस, जीनोटिपिक रेशो इन अ डाइहाइब्रिड क्रॉस इज, जीनोटिपिक रेशो इन अ डाइहाइब्रिड क्रॉस इज 1:2:2:4। इसका अगर मैं फिनोटिपिक देखूं तो वो है 9। 1:2 इसका अगर मैं फिनोटिपिक देखो इज टू 3। 1:2 इसका अगर फिनोटिपिक देखो इज टू 3 एंड देन दैट इज 1। दैट इज, दिस इज फिनोटिपिक रेशो एंड दिस इज जीनोटिपिक रेशो। आंसर इज डी। समझी? समझी कि नहीं समझी? इन अ क्रॉस बिटवीन कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर विथ कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर, आई सेम टू सेम। ओके, कोई बात नहीं। ये बोल रहा है कि क्रॉस करो बिटवीन दिस एंड दिस, जो कि सेम टू सेम है। गिव द नंबर ऑफ फिनोटाइप, और बताओ कि नंबर ऑफ फिनोटाइप कितने होंगे। इधर देखेंगे अब हम, नंबर ऑफ फिनोटाइप पूछा, जीनोटाइप नहीं भैया। पिछले क्वेश्चन में जीनोटाइप पूछा था, सॉरी यहां नहीं, यहां पे गड़बड़ हो जाएगी भाई। कैपिटल टी, एक मिनट जरा पहले देख लो, क्रॉस बिटवीन दिस एंड दिस, गिव द नंबर ऑफ फिनोटाइप ना, नंबर ऑफ फिनोटाइप ना, ठीक है। नंबर ऑफ फिनोटाइप देखेंगे, भाई नंबर ऑफ फिनोटाइप देखना पड़ेगा ना। ये दिख रहा है तुम्हें? यहां पे क्या किया था? यहां पे हमने पूरा जीनोटाइप देख लिया है ना, उसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या ऐसा हम मल्टीप्लाई फिनोटाइप के लिए भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। इधर देखेंगे पूरी पब्लिक, सारी पब्लिक का ध्यान यही होना चाहिए। ये देखो, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल, अरे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, कितना हुआ? आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर 1 2 3 4 है ना। रॉन्ग आंसर, 3 नहीं हुआ, ओनली 2 हुआ। बिकॉज क्या पूछी? फिनोटाइप पूछी ना। तो देखो, ये भी टॉल, ये भी टॉल, ये भी टॉल, ये डॉर्फ, तो 2 हुआ ना। तो इधर लिखेगा 2, कितना लिखेगा? 2 लिखेगा। इधर बताना, इधर चाहे जितना कुछ कर लो, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर, फिर भी लिखना पड़ रहा है तुम लोगों की वजह से, फिर भी कैपिटल आर 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 कैपिटल आर, सब कुछ तो सेम है ना भैया। इसीलिए 2 इंटू 1 कितना हुआ? 2 इंटू 1 कितना हुआ? क्योंकि यहाँ पे कितने टाइप का फिनोटाइप है? एक ही टाइप है ना, तो इसीलिए 2 इंटू 1, यहाँ 2 टाइप का था, दैट इज 2। कुछ तो समझा? समझा या नहीं समझा? कुछ तो समझने की कोशिश तो करो, कहां तक चल रही है कहानी। यस और नो? नेक्स्ट, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई यील्ड पोलन टाइप्स। ओके, ठीक है, तो देख लेंगे कितने टाइप के बनते हैं गैमेट। इधर लाओ इसको पकड़ के, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, अरे क्या कैपिटल कैपिटल ही खेलेगा? ठीक है, स्मॉल आर कैपिटल वाई
स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो देखो भैया इतने टाइप के कुछ गैमेट बने और बोल रहा है कि इसमें से बताओ कौन सा है ये। तो बताओ क्या कोई भी कैपिटल आर दिखा? नहीं दिखा, तो ये तो हो ही नहीं सकता। स्मॉल आर के साथ में कैपिटल आर आया क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं आ सकता। ये तो भाई एक ही आ गया, दूसरा कहाँ है? डाई दो इसको लेके क्रॉस करे ना, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं हो सकता, ये तो अकेले ही आ गया। आंसर इज डी, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। देखो और भी तीन कॉम्बिनेशन थे, लेकिन यहाँ पे इन्होंने दिया ही नहीं है। ठीक है, मान लो ऐसे दे देता और बोल देता ऑल ऑफ दी, तो हम ऑल ऑफ दी अबव भी कर लेते। समझ में आया? आगे बढ़ते। नंबर ऑफ जीन लोकाई इन्वॉल्व इन ब्लड ग्रुप। और मजे की बात यह है कि इसका आंसर 1 है। ठीक है, 1 मतलब आंसर इसका डी है। कैसे? लेट मी टेल यू। इधर देखो, सारी पब्लिक मैं चाहता हूं इधर देखेगी। अगर कहानी कैपिटल ए स्मॉल ए ऐसी हो, कैपिटल बी स्मॉल बी ऐसी हो, तो क्या ये लिंकेज है? क्या ये लिंकेज है? नहीं, ये अलग अलग क्रोमोसोम पर है, ये लिंकेज नहीं है। समझ में आया? वेरी गुड। अब यहां पे हम बात कर रहे हैं ब्लड ग्रुप की, दैट इज मल्टीपल एलिलिज्म की। यहां पे क्या होगा, इधर देखेंगे सब लोग, इधर देखो, मतलब यहां पे इसका ये एलील यहां पर है, इसका ये एलील यहां पर है, यस और नो? बिल्कुल। तो भाई ये अलग लोकेशन हो गई, ये लोकस अलग हो गई, ये लोकस अलग हो गई, यस और नो? बिल्कुल। अगर दूसरा होता तो उसके अंदर यहां होती, ये सी यहां पे है, ये सी यहां पे है, ये लोकस अलग हो गई, तो ये अलग अलग लोकस हुई या नहीं हुई? बिल्कुल हुई। अब मैं तुम्हें मेन रियलिटी बताता हूं। ठीक है, अब ये तो लोकस इधर वाली हो गई, इधर देखेंगे अब सब लोग। अब फॉर एग्जांपल ये है हमारा क्रोमोसोम। ठीक है, किसी का ब्लड ग्रुप अगर ए होगा तो यहां पे होगा वो IA, यहां पे होगा IA, तो ये हो गया ब्लड ग्रुप ए। या फिर अगर गड़बड़ हुई तो हम बोलेंगे भाई ये देखो स्मॉल आई, लेकिन लोकस तो एक ही है ना, भले ही दो अलग अलग एलील दिख रहे हैं आपको अभी। एक है IA, दूसरा है स्मॉल आई, दो है। और अगर मैं किसी दूसरे इंडिविजुअल में बोलूं, तो किसी दूसरे इंडिविजुअल में जाओगे ना, तो उसी क्रोमोसोम पर, उसी लोकस पर आपको यहां पे जिसका ब्लड ग्रुप बी है ना, या फिर ए बी है तो ऐसे दिखेगा, और बी है तो ऐसे दिखेगा, या फिर ऐसे दिखेगा। कुछ तो समझा? इसका मतलब इसके 3 अलग अलग टाइप के एलील्स होने के बाद भी एक ही लोकेशन है, एक ही लोकस है, एक ही लोकाई है। अब समझ गया होगा। नेक्स्ट, फिनोटिपिक रेशो इन अ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्रॉस इज। ध्यान से सुनो ये क्या बोल रहा है, मैं चाहता हूं कि आप ये चीज समझो। ठीक है, फिनोटिपिक रेशो बोल रहा है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का। ठीक है, क्या बोल रहा है? फिनोटिपिक रेशो बोल रहा है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का। ठीक है, ओके देखो यहां पे इसको सॉल्व करेंगे अभी हम। ठीक है, इसमें मजा आने वाला आप लोगों को। इसमें क्या हो रहा है कि ये बोल रहा है फिनोटिपिक रेशो इन दी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्रॉस इज। इसका आंसर ये वाला है। ठीक है, अब तुम लोगों को क्या याद रखना है? ठीक है, मतलब यहाँ पे याद रहा है 2 जीन लोकाई के लिए आपके पास है 1:4:6:4:1 है, इसको रट लो। ठीक है, 2 जीन लोकाई के लिए पूछा है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का क्रॉस, तो ये होगा। अगर 3 जीन लोकाई के लिए होगा, अगर फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारा स्किन कलर जो है, यस, तो उसके लिए देखो 3 जीन लोकाई, उसके लिए अगर है तो 1:6:2, ठीक है, 15:20:15:6:1,
कुछ इस तरीके से कहानी बनेगी, इसको रट लिया जाए यस कि 3 जीन के लिए ये कहानी बनेगी, ठीक है, और 2 जीन के लिए ये कहानी बनेगी अलग अलग लोकाई पे। अगर मैं ये 2 जीन लोकाई अगर आपको बताऊं ड्रॉ करके, तो फॉर एग्जांपल दिस इज दी वन क्रोमोसोम, दिस इज अनदर क्रोमोसोम। तो यहां पे अगर कैपिटल ए तो यहां पे स्मॉल ए, कैपिटल बी तो स्मॉल बी, समझा? तो कुछ इस तरीके से कहानी है। आगे बढ़ेंगे, ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के लिए है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस? बहुत ही बढ़िया, सही क्वेश्चन है भाई ये, वैसे तो सारे ही क्वेश्चन बढ़िया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस? क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस की बात चल रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वालिटेटिव? भाई ऐसा है कि मैंने अभी बोला यहाँ पे 3 जीन लोकाई आएगा, मतलब यहाँ पे ये क्वांटिटेटिव है, क्योंकि नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील अगर जहाँ पे तुम काउंट करने लग गए, क्योंकि उतना ज्यादा अगर डोमिनेंट वो बढ़ा तो उतना ज्यादा उसका एक्सपोजर बढ़ता है, ठीक है। एंड देन थैलासीमिया, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे जितने ज्यादा इन्फेक्टेड हो गए 1 2 3 उतना ज्यादा यो है ये थैलासीमिया ज्यादा मतलब एडवांस हो जाएगा, ठीक है। ह्यूमन हाइट, ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 ये तीनों भी एग्जाम्पल किसके है? क्वांटिटेटिव के एग्जाम्पल है। सिकल सेल एनीमिया इज द एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटेटिव, यस क्वालिटेटिव, ओके। नंबर ऑफ एलिल इन्वॉल्व इन एबीओ ब्लड ग्रुप, कितने एलिल इन्वॉल्व है भाई बताना जरा? हमें तो इसके बारे में पता है, एक इसके बारे में पता है और इसके बारे में पता है, बस इतना ही है। नेक्स्ट, लिंकेज मैप डेवलप बाय मेंडल का स्टूडेंट एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस इज गिवन बाय, ध्यान तो सुनना, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी वाज एक्सपेरिमेंट किसने दिया था? दैट इज थॉमस हंट मॉर्गन, yes or no? genes located on same chromosome are, अगर जीन्स जो है सेम क्रोमोसोम पर लोकेटेड है तो क्या वो लिंक्ड है? ओके यस दे आर। शो क्रॉसिंग ओवर इन प्रोफेज 1, एकदम सही बात है, पैकेटीन वाली स्टेज में प्रोफेज 1 की क्रॉसिंग ओवर शो करेंगे। शोज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्या शो करते हैं? ओके ध्यान से सुनो, शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अच्छा भाई देखो 2 बातें होगी, ठीक है, एक तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो होगा या फिर लिंक्ड होगा, समझ में आ रहा है ना? यस, दोनों बातों में से कोई एक बात होगी। जीन्स लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम, अगर ये सेम क्रोमोसोम पर है, ये 2 जीन है और ये सेम क्रोमोसोम पर है, ठीक है, तो वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करेंगे क्या? बोलो यस, नहीं करेंगे, पॉसिबल ही नहीं है, कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो वो लिंक भी है, सही बात है, एंड शो क्रॉसिंग ओवर इन प्रोफेस 2, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई होगी, ओके। देखो भाई ये भी गलत है, बिकॉज प्रोफेस 2 बोल दिया, प्रोफेस 1 बोलना चाहिए था, ये भी गलत है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो नहीं करता, गलत हो गया। आंसर इज लिंक्ड, आंसर क्या होना चाहिए? लिंक्ड होना चाहिए, ठीक है, आंसर जो होना चाहिए लिंक्ड होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, A and B gene can show possibility all except, ओके ये जो है पॉसिबिलिटी शो कर सकते हैं एक्सेप्ट क्या? ओके ठीक है, ये क्रोमोसोम है भाई, ओके। ए जीन यहाँ पे है, बी जीन यहाँ पे है, ओके। क्या ये अलग अलग कैरेक्टर के हो सकते हैं? सही बात है, अलग अलग कैरेक्टर के हो सकते हैं, अपना अपना अलग अलग जीन है ना भाई, ठीक है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करेंगे, क्या ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करेंगे? बिल्कुल करेंगे, लेकिन अगर ये अलग अलग क्रोमोसोम पर हो तो, ठीक है, अगर ये अलग अलग क्रोमोसोम पर हो, कुछ ज़्यादा ही टेढ़ा नहीं बन गया ये? अगर ये
इधर हो और ये इधर हो, ए यहाँ पे बी यहाँ पे, ऐसा हो तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी शो करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इनको। अच्छा, लिंक्ड हो सकते हैं क्या? बिल्कुल लिंक्ड हो सकते हैं। देखो यहाँ पे एक ही क्रोमोसोम पे दोनों बना दिया मैंने, लिंक्ड भी हो सकते हैं, लेकिन इनका कभी भी सेम लोकाई नहीं होगा, सेम लोकस नहीं होगा। और यही तो पूछा है, पॉसिबिलिटी ऑल एक्सेप्ट, मतलब सब कुछ होगा, क्या नहीं होगा? सेम लोकस कभी नहीं होगा। तो देखो ये है इसका लोकस, इसका एलिल स्मॉल ए होगा, ये है इसका लोकस, इसका एलिल स्मॉल बी होगा। अगर ये यहां नहीं होके यहां होता तो भी तो लोकस अलग होता ना भाई, दूसरे क्रोमोसोम पर है, सेम क्रोमोसोम पर भी है तो अलग अलग है ना, मतलब इसका लोकस कभी सेम नहीं हो सकता। दो जीन का लोकाय सेम नहीं होता, लोकस सेम नहीं होता। Which of the character is located on X chromosome in Drosophila? Okay. Wing size, body color, eye color, एकदम की सही बात है भाई, तीनों भी तो D is the correct answer। सबको पता है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। बॉडी कलर एंड आई कलर, बॉडी कलर एंड आई कलर शोज परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन इन ड्रोसोफिला। बताओ भाई, कलर आई कलर मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन बहुत कम होता है ना। विंग साइज एंड आई कलर शोज परसेंटेज ऑफ पैरेंटल कॉम्बिनेशन, पैरेंटल कॉम्बिनेशन बोल रहा है, ठीक है, रिकॉम्बिनेशन बोलता तो ये होता, पैरेंटल ये है। नेक्स्ट, if we marry two heterozygous PKU phenylketonuria person, the percentage of recessive progeny would be, कितने परसेंट होगी? ध्यान से सुनना, क्या होता है कहानी, किसकी किसकी शादी करानी है भाई बताओ? फिनाइलकीटोयूरिया, ओके। क्या ये रेसेसिव डिसऑर्डर है? बिल्कुल सही बात है, रेसेसिव डिसऑर्डर है। तो हेट्रोजाइगस रेसेसिव, हेट्रोजाइगस कंडीशन है ना, तो कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए कैपिटल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए, ओके। द परसेंटेज ऑफ रेसेसिव प्रोजेनी वुड बी, कितने परसेंट है रेसेसिव प्रोजेनी? रेसेसिव प्रोजेनी कहाँ है भाई? ओके, ये तो डोमिनेंट है, ये तो हेट्रोजाइगस है, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, रेसेसिव नहीं, ये है रेसेसिव। समझ में आया क्या? यस और नो? इसका मतलब ओनली 1/4, दैट इज 25%। नेक्स्ट, एक्स बॉडी सिग्निफिकेंस वाज एक्सप्लेन्ड बाय, ये आंसर जो है आप लोग सॉल्व करके देखो, फिर पता चलेगा कि कैसे ये शब्दों का खेल खेला जा रहा है, ठीक है। एक्स बॉडी का सिग्निफिकेंस कोई भी नहीं बता पाया बेटा, नन। हाँ, एक्स बॉडी हेंकिंग ने यूज किया था, बोला था, लेकिन सिग्निफिकेंस थोड़ी बोला, किसी ने नहीं बोला, वो तो बाद में पता चला कि एक्स बॉडी हमारा एक्स क्रोमोसोम है। विच, अरे आगे बढ़ गए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस गैमेट विथ अनइक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम? अनइक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कौन बनाएगा भाई? मान लो अगर कोई ऑर्गेनिज्म है जिसके पास में एक्स ओ टाइप है, तो भाई ठीक है, ये एक्स चला गया, यहाँ पे ये चला गया, बाकी ऑटोसोम्स हो गए, बाकी ऑटोसोम्स हो गए, इसके लिए जाने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि इसके पास एक ही सेक्स क्रोमोसोम है, वो भी एक्स, तो ये अलग बनेंगे, ये अलग बनेंगे, तो अनइक्वल हो गया ना। तो किसके पास होता है एक्सओ? मेल ग्रासहॉपर या फीमेल ग्रासहॉपर, या फिर फीमेल ड्रोसोफिला? मेल ग्रासहॉपर, समझा क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग इज होमोगैमेटिक? होमोगैमेटिक बोले तो सेम टाइप के गैमेट कौन बनाता है? मेल बर्ड, जेड जेड, ठीक है, करेक्ट आंसर। वैसे तो ड्रोन भी आ जाएगा इसमें, हाँ ड्रोन, हाँ आएगा, क्योंकि ड्रोन माइटोसिस से बना रहा है, तो सारे के सारे गैमेट सेम ही बन रहे हैं, तो कोई टेंशन नहीं, दो आंसर हो गए इसके। एग्जाम्पल ऑफ डोमिनेंस इज मिराबिलिस जलापा, 4 o'clock प्लांट, ठीक है, बताओ किसका है? ए बी कोडोमिनेंस, पिंक फ्लावर स्नैपड्रैगन, ठीक है, ये सब क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये कोडोमिनेंस, दिस इज डोमिनेंस, दिस इज द करेक्ट आंसर। ये सब गलत हो गया भाई, करेक्ट आंसर इज दिस, ए ब्लड ग्रुप। मतलब क्या? दो है यहां पे कंडीशन, लेकिन आई ए को सप्रेस कर दिया, सॉरी स्मॉल आई को सप्रेस कर दिया गया ना, बिल्कुल। गैमेट आर प्रोडक्ट ऑफ माइटोसिस इन
भाई ये कोई भी बोल देगा, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ड्रोन। सही है ना? हाँ। मेजर कॉज ऑफ कैंसर इज, ओके बेटा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन सारी पब्लिक इसको गलत करके आती है। म्यूटेशन वाला टॉपिक एक बार फिर से पढ़ो, वही वाले पैराग्राफ में मिलेगा, क्रोमोसोमल एब्रेशन। आंसर इज क्रोमोसोमल एब्रेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन? कौन पॉइंट म्यूटेशन की वजह से हो रहा है? अच्छा, सिकल सेल एनीमिया, 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वैलिन आ जाता है, ये होता है, पता है तुम्हें, तो ये पॉइंट म्यूटेशन पक्का है। टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, भाई ये पूरे के पूरे क्रोमोसोम वाले हैं, ये क्रोमोसोमल एब्रेशन है ये, तो आंसर सी है इसका। तीनों भी गलत है बाकी के। हाउ मेनी जीन लोकाई इन ह्यूमन, ठीक है माइक वाइक तो ऑन है ना भाई, पता चला इतनी देर से बकबक कर रहा हूँ, कुछ सुनाई नहीं दे रहा किसी को। हाउ मेनी जीन लोकाई इन ह्यूमन कंट्रोल्ड स्किन कलर? बहुत बढ़िया, सही क्वेश्चन है। अभी थोड़ी देर पहले बोला मैंने स्किन कलर, इसलिए पहले बता दिया था, 3 इज द करेक्ट आंसर। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जांपल होता है स्किन कलर हो गया, हाइट हो गया, इंटेलिजेंस हो गया हमारा, ये सब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू पीकेयू? फिनाइल कीटोयूरिया से कौन सा रिलेटेड नहीं है? रिलेटेड नहीं है। फिनाइल कीटोयूरिया में क्या यूरिन में प्रेजेंस होता है कीटोन बॉडी का? यस यस ब्रो यस, इसीलिए तो फिनाइल कीटोयूरिया नाम में ही समझ में आ रहा है। सही बात है, लेकिन सही ढूंढना ही नहीं अपने को, नॉट रिलेटेड ढूंढना है, ठीक है। लेस मेलानिन, बट इसीलिए तो फिर स्किन पिगमेंटेशन वाली प्रॉब्लम होती है ना। मेलानिन हार्मोन बनाने के लिए टायरोसिन चाहिए, और टायरोसिन मेलानिन पिगमेंट बनाने के लिए क्या चाहिए? क्या नाम है? टायरोसिन। तो टायरोसिन को कन्वर्ट करने वाला ही तो एंजाइम नहीं है ना भाई। ये भी सही बात है, हमें गलत बात ढूंढनी है। इंक्रीज लेवल ऑफ कीटोन बॉडी इन द ब्लड, गलत बात ये है भाई। मोर अमाउंट ऑफ टायरोसिन सिंथेसिस अकर, कहां से टायरोसिन सिंथेसिस होगी? तुम्हें तो हो रखा है फिनाइल कीटोयूरिया, जिसके अंदर एंजाइम ही नहीं है, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज है ही नहीं, तो कहां से होगा? इसीलिए ये नॉट रिलेटेड है। If skin color is polygenic inheritance, then color of person with genotype this is similar to the color of person with this. बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, बहुत मजेदार आ जाएगा। ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या बड़ी बड़ी प्रोसेस करनी पड़ेगी, कौन सा पुनेट स्क्वायर चकर बोर्ड बनाना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना है। इधर देखो, मैंने तुम्हें बताया था पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के अंदर क्या होता है। हमने देखे थे क्वांटिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव होता है ना। तो इतना तो पता ही होगा कि स्किन कलर इज द एग्जांपल ऑफ क्वांटिटेटिव पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो क्वांटिटी ज्यादा ना, तो तुम्हें ये बताओ बस सिंपल सिंपल सा, डोमिनेंट एलील किसमें ज्यादा दिख रहा है? डोमिनेंट जीन किसमें ज्यादा दिख रहे हैं? यहां पे दिख रहा है 1 2 3 4, ठीक है। अब भाई वैसे ही इसमें देखना है, सेम इफेक्ट उसका भी होगा। कलर ऑफ अ पर्सन विद जीनोटाइप दिस इज सिमिलर टू द कलर ऑफ पर्सन विद जीनोटाइप दिस। तो देखो 1 2 3 4 5, 5 होगा भाई, इसका ज्यादा होगा इफेक्ट। 1 2 3 कम होगा, 1 2 3 4, ये है करेक्ट आंसर। समझा? बहुत सिंपल है। Which of the following statement is not true? Genes, okay, that shows 50% recombination frequency. Not true genes that show 50%, ठीक है। The genes are tightly linked, okay. क्या बोला है? Not true, okay. हाँ, ये इधर है A, ये इधर है B. The genes show independent assortment. अच्छा, 50% पैरेंटल प्रोजेनी, 50% पैरेंटल प्रोजेनी अगर होगी, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, पहले तो ये बताओ कि अगर मान लो लिंकेज हुआ है, तो लिंकेज को ओवरकम करने के लिए क्या होता है? आप बोलोगे सर क्रॉसिंग ओवर होता है। तो क्रॉसिंग ओवर से होते होते फिर भी कितना ही रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा, कितना ही वेरिएशन हो जाएगा? क्या 50% से ज्यादा हो जाएगा? कमी होगा ना। अच्छा ठीक है, मान लो कि मतलब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा कितना हो जाएगा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? ये तो बताओ मुझे, ज्यादा से ज्यादा कितना हो जाएगा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? बोलो तो सही। ओके बोलो ना फिर, कितने परसेंट होगा? कितने परसेंट होगा? देखो अच्छे से सुनो, मैं समझाता हूं तुम लोगों को क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? जीन्स दैट शोज 50% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। ओके, पहले सही क्या है वो देख लेते हैं, फिर जो गलत होगा वो देखेंगे, ठीक है भाई। ओके,
जीन्स मे बी ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम। एक बात बताओ भाई, अगर जीन अलग अलग क्रोमोसोम पर होने लगे, एक यहाँ पे है ना, एक दूसरे क्रोमोसोम पर मिलेगा तुम्हें ऐसे, है ना, तो अगर ये अलग अलग क्रोमोसोम पर होने लगे तो भाई इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा, और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन 50% होगा। ये तो सही बात हो गई ना जो बोल रहा है क्वेश्चन में वो, और पैरेंटल 50% होगा। ठीक है, तो ये सही बात है, लेकिन सही बात नहीं ढूंढ रहे हम। 50% पैरेंटल प्रोजेनी, सही बात है, 50% पैरेंटल होगी। द जीन शोज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, सही बात है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करेगा, इसीलिए तो 50% आएगी, अदरवाइज क्यों आएगी, ये भी सही बात है। लेकिन भाई ये सब गलत आंसर है, क्योंकि हम क्या ढूंढ रहे हैं, नॉट ट्रू जीन्स दैट शो 50% दैट जीन्स आर टाइटली लिंक्ड। इसका मतलब ये हुआ आंसर इज 1। मैं समझा देता हूं, इधर देखेंगे सब। मान लो कैपिटल ए कैपिटल बी एक साथ में ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तो भाई क्या ये 50% रिकॉम्बिनेशन होने देंगे? अगर इनका कंप्लीट लिंकेज हुआ तो ये 100% पैरेंटल कॉम्बिनेशन आएगा, रिकॉम्बिनेशन छोड़ो, समझा, रिकॉम्बिनेशन 0% हो जाएगा कंप्लीट लिंकेज होने की वजह से। समझा कि नहीं समझा? बिल्कुल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ प्लियोट्रोपिक जीन? प्लियोट्रोपिक जीन का कौन सा एग्जांपल है? प्लियोट्रोपिक जीन, इसमें से याद रखो सिकल सेल एनीमिया का एग्जांपल है प्लियोट्रोपिक जीन। ठीक है एक ही, लेकिन बाकी काफी सारे इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो याद रखना इसमें एग्जांपल है, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है सिकल सेल एनीमिया के लिए। याद रखो एक और बात, ओके, इन अ टेस्ट क्रॉस बिटवीन दिस विथ दिस गिव 700 पैरेंटल टाइप, then calculate percentage of recombinant if total obtained progeny is 1000। ओके भाई तुम ही बताओ टोटल ऑब्टेन कितनी है? 1000। ओके, एंड क्रॉस किया था, ठीक है, ये पैरेंटल इतना आया, और रिकॉम्बिनेशन कितना होगा फिर? ऑब्वियसली 300, दैट इज 30%। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये तो, नहीं समझा दोबारा पढ़ लो, समझ जाएगा। क्रॉसिंग ओवर इज एन इंपॉर्टेंट इवेंट टू इंक्रीज रिकॉम्बिनेशन, एकदम सही बात है भाई। फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट मार्क द करेक्ट अबाउट क्रॉसिंग ओवर। अच्छा ठीक है भाई, करेक्ट अबाउट क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर प्रोफेज 1 में होती है, सही बात है। डिक्रीजेस पैरेंटल टाइप प्रोजेनी, सही बात है, डिक्रीज तो हो ही जाएगा ना क्रॉसिंग ओवर बढ़ेगा तो। इंक्रीज रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी, सही बात है, क्रॉसिंग ओवर की वजह से, एकदम सही बात है भाई, सारे के सारे। तो ये सब गलत आंसर हो गए, आंसर इज ऑल। समझा? कैपिटल ए एंड कैपिटल बी जीन आर लिंक्ड। ठीक है भाई, इनको लिंक कर देते हैं पहले, कैपिटल ए कैपिटल बी, ये कैसे है? ये लिंक्ड है। ठीक है, ये कैसे है? नहीं भाई किसको? ठीक है, ये लिंक्ड है। अरे कहाँ है, इतनी दूर लिंक नहीं होते, इनको लिंक नजदीक नजदीक कराओ। ओके, व्हाट शैल जीनोटाइप ऑफ प्रोजेनी in a cross between capital A small a capital B small b and small a small b small b without crossing over। अब भाई देखो, जब कंप्लीट लिंकेज होता है ना, तो कंप्लीट लिंकेज होता है तो 100% पैरेंटल प्रोजेनी आती है। ठीक है, और क्रॉसिंग ओवर हुआ तो फिर ठीक है, थोड़ा बहुत रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा। लेकिन ये बोल रहा है क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है, विदाउट क्रॉसिंग ओवर, बताओ क्या होगा? तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि ये कहाँ है। ठीक है, एग्जाम्पल ये दे देते हैं। अगर मैं इसको लू और इसका करके, इसका करके अपनी पुरानी टेक्निक से सॉल्व करूं, तो बेटा ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हुआ। और जहां इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है ना, वहां पे लिंकेज नहीं होता। जहां लिंकेज होता है वहां पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होता। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आगे नहीं बढ़ते, इसका समझते हैं। इधर देखो सब लोग, तो ये कंडीशन पहले तो दिखाता हूं तुम्हें लिंकेज में कैसी होगी। ठीक है, ये है क्रोमोसोम, ये है भाई कैपिटल ए और ये है कैपिटल बी। एक ही क्रोमोसोम होने की वजह से क्या होगा, ये लिंक्ड। यहां होगा स्मॉल ए, यहां होगा स्मॉल बी, समझे? और भाई ये कुछ इस तरीके से इधर और ये कुछ इस तरीके से इधर, ऐसे सेग्रीगेट हो जाएंगे अलग अलग। ठीक है, तो कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल बी, समझा? कुछ ऐसा बनेगा। तो भाई देखो गैमेट बने हमारे, इधर लिख लेता, हमारे मतलब इनके कैपिटल ए
कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी। समझा या नहीं समझा? बिल्कुल समझेगा बेटा। और ये कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल स्मॉल बी स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी बोला इसने। बड़ा सिंपल है ये तो, इसको तो क्या बोले अब, ठीक है। तो ये कैसे होगा? ये होगा कैपिटल स्मॉल ए स्मॉल बी, ठीक है। और स्मॉल ए स्मॉल बी ये भी दूसरा वही है ना, दूसरा लिखने की जरूरत ही नहीं, इसलिए चुपचाप एक से ही कर दो। कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी, सिंपल। कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए कैपिटल, ये रहा ना भैया, ये रहा ना भैया। समझा या नहीं? समजायलाच पाहिजे। सिकल सेल एनीमिया इज कॉज्ड बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ फॉलोइंग अमाइनो एसिड। ओके, ठीक है। एट द 6th पोजीशन, ठीक है। बीटा ग्लोबिन चेन, ये भी ठीक है। हीमोग्लोबिन, ठीक है। बाइवेलिन, ठीक है। अरे भाई किसका सब्स्टिट्यूशन था? ग्लूटामिक एसिड का। इतना घुमा फिरा के क्यों बोल रहा है? सीधा सीधा पूछना। इफ लिंक जीन आर सेपरेटेड थ्रू क्रॉसिंग ओवर, ठीक है भाई, देन प्रोबेबली रिजल्ट इज, कितनी प्रोबेबिलिटी है? पैरेंटल 50% हो गया क्या? ठीक है, ओके बेटा। पैरेंटल 50% तब होते हैं जब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो, ठीक है। मतलब ये 50% से ज्यादा ही हो गया हमेशा। तो याद रखो क्या होगा कंडीशन? पैरेंटल जो होंगे ना ऑलवेज लार्ज, ठीक है, मोर देन 50%, ऑलवेज मोर देन 50%। और जो रिकॉम्बिनेंट होंगे ना, यस, क्रॉसिंग ओवर हो, कुछ भी हो, हमेशा 50% से कम, लेस देन 50%। समझ में आ रहा है? रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेंट बिलो 50%, ये सही बात लग रही है। पैरेंटल बिलो बहुत गलत, पैरेंटल बिलो हो ही नहीं सकता, पैरेंटल नहीं हो सकता, रिकॉम्बिनेंट 50 हो ही नहीं सकता। आंसर इज डी। क्यों? बिकॉज क्रॉसिंग ओवर होकर अगर तुम ये सब कर रहे हो तो वो 50% से बिलो ही होगा क्रॉसिंग ओवर। समझा कि नहीं समझा? यस। और पैरेंटल 50% कब होता है भाई? जब लिंकेज की बात ही नहीं करते हम, तब क्या बात करते हैं? तब हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की। Mendelian disorders are mainly determined by alteration or the mutation in single gene. Correct answer. Loosely linked gene implies, okay, loosely क्या imply करेगा? More recombination than parental. भाई देखो linked gene है ना, मतलब linkage तो है, ठीक है। डिस्टेंस ज्यादा है तो रिकॉम्बिनेशन ज्यादा परसेंटेज में होगा, लेकिन 50 से तो कम होगा ना, मतलब पैरेंटल हमेशा ज्यादा रहेगा। तो ये गलत बोल रहा ना बेटा। बहुत बढ़िया। 100%, अरे बेटा ज्यादा नहीं हो गया ये? 100% शो हायर रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी बट इट इज लेस देन 50%। हाँ, ये तूने बात कही ठीक, ओके। शो लोअर रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी बट इट इज मोर देन, अरे इतना मारूंगा देखो, मोर देन 50%। कैसे हो जाएगा रिकॉम्बिनेंट? रॉन्ग, आंसर इज 3, लेस देन, ठीक है, लेस देन 50%। थैंक यू। क्या बात है, हो गया। तो देखो भाई, इससे काफी फायदा हुआ होगा और होगा भी आगे, ठीक है। नहीं समझा इसी को बार बार देखो, ठीक है। थैंक यू सो मच। इसका नेक्स्ट पार्ट कल आएगा। दैट्स इट।